भाई सीएचएसएल का लास्ट टाइम चल रहा है, 2-4 दिन 3 दिन बचे हुए हैं और इतना खतरनाक चेंज देखने को मिल रहा है। ये वीडियो आप मिस मत करना, पूरी एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जिनके भी लास्ट डेज में पेपर बचे पड़े हैं, भाई बहुत ध्यान से सुन के जाना आप, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इतना आपने, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपने कर लिया ना, आप आराम से पेपर करके आओगे, बढ़िया आपका नंबर रहेगा। और जिन लोगों ने बात ध्यान से नहीं सुनी है वो आके मुझे बता रहे हैं कि सर हमारे ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ऐसा वैसा। दूसरी बात कि एसएससी सीएचएसएल अभी भी गलतियां कर रहा है, एसएससी गलतियां कर रहा है। आप ध्यान रखना, कई बच्चों के साथ में ऐसा अब भी हो रहा है कि उनके सेंटर्स चेंज हो जा रहे हैं। एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप देख लेना एक बार जरूर कि आपका सेंटर एज इट इज वहां पे है जहां आपने चूज किया था। जैसे अभी एक लड़के का जो सेंटर था वो भटिंडा से उठा करके कहीं और पे भेज दिया गया, ठीक है, पंजाब में ही। तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उसने पेपर, मतलब उसको ट्रेन ही नहीं मिली वहां जाने के लिए उस टाइम पे, तो उसका पेपर छूट गया। तो आप एक बार अपना सेंटर वेंटर प्रॉपर चेक कर लेना भाई, ठीक है। ये गलती कोई नहीं करेगा। दूसरी बात कि मेजर चेंजेस कुछ देखने को मिल रहे हैं, लास्ट की शिफ्ट्स में कुछ ज्यादा ही उठापटक मच रही है। आप ध्यान रखना, लड़ने के लिए भाई तैयार रहो, मारा मारी नहीं करनी, पढ़ने की बात चल रही है यहाँ पर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने चल रहा हूँ, सेक्शन वाइज बहुत ध्यान से देखना। और ये वीडियो इतना शेयर करना है कि लास्ट के दिनों में जिनके भी पेपर हों उन बच्चों से ये चीजें मिस ना हो जाए भाई, ठीक है। नहीं तो आपको भी पता है कि एक एक दिन, एक एक साल, एक एक महीना, हर एक वक्त हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो मैथ्स में आप देखोगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो मैथ्स में क्या हो गया भाई कि जो एडवांस का पार्ट है ना, एडवांस का पार्ट, उससे अच्छा खासा सवाल पूछा जा रहा है। एडवांस के पार्ट से बहुत अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। और थ्री डी जो था अभी तक वो सिर्फ मतलब फॉर्मूला बेस्ड था कि आपको फॉर्मूला याद है और आपने क्वेश्चन क्या किया, निपटा दिया। अभी जो थ्री डी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे भी आ रहे हैं जिस पर ट्रिग्नोमेट्री का आपको याद होगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल हो रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल हो रहा है। और इनके बेस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं थ्री डी के अंदर। यानी कहीं ना कहीं पिरामिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पिरामिड को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो थ्री डी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, मतलब डुएबल हैं, डुएबल हैं, आप कर सकते हो, लेकिन रिवीजन अच्छा चाहिए। प्रॉपर रिवीजन करिए आप, थ्री डी का अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आप देखने को मिल रही है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है भाई। तो आप ज्योमेट्री अच्छे से रिवाइज करना, आपके पास नोट्स होंगे, आप पढ़ के जाना। बाकी प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन ठीक ठीक आ रहे हैं। स्पेशली मार्क प्राइस पे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर इतनी चीज बढ़ा दी गई, इतना उस पर छूट उट दे करके, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। मुश्किल नहीं है, मैं ये बोलूंगा अगर प्रैक्टिस की कमी रह गई, स्पीड की कमी रह गई, तो आपसे क्वेश्चन छूट जाने हैं। इसलिए अपनी स्पीड को आप अब भी वक्त है, 1-2 दिन, अगर 1-2 दिन बाद आपका पेपर है, आज आप सेक्शनल टेस्ट दो, बढ़िया सा टेस्ट दो और टेस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। जिन सेक्शंस में आपको प्रॉब्लम है उस सेक्शन का पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा करके उस पर अपनी स्पीड बढ़ाना चालू कर दो भाई। अब भी वक्त है, मैं बता रहा हूँ। ट्रिगो के क्वेश्चन फिर से, बीच में ट्रिगो के क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में गायब किए थे, कम कर दिए थे। ट्रिगो के क्वेश्चन फिर से ज्यादा आने लग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि ट्रिगो के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है। आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, ठीक है, 1045 की वैल्यू क्या है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। मतलब एंगल्स आप याद करके जाइए, फॉर्मूला आप याद करके जाइए भाई, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपको फॉर्मूला आ रहा होगा, आपको अगर वैल्यूज याद होंगे, तो आप आराम से ट्रिगो के क्वेश्चंस कर पाओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से इस्तेमाल करके भी बच्चे पेपर दे करके आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। बात कर लेता हूँ, बाकी टीएसडी है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, प्रोपोर्शन, इन सबसे भी क्वेश्चन ठीक ठीक आ रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन का क्वेश्चन पक्का समझो आप मेरी तरफ से भी, ठीक है। बाकी आप ये मान करके चलो कि आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा है उस लेवल पर जाकर के सिंप्लीफिकेशन वगैरह हर एक मतलब टच हो करके कहीं ना कहीं ठीक ठीक क्वेश्चन पेपर आ रहा है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मैथ्स को आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, इस चक्कर में उनके कई सारे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। आपकी स्पीड अच्छी चाहिए, आप वहां पे टाइम अपना मत लगाना जहां आपको क्वेश्चंस नहीं आते। मैंने आपको स्ट्रेटजी की वीडियो बता रखी है, प्रॉपर वीडियो बता रखी है स्ट्रेटजी की कि किस तरीके से 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 100 क्वेश्चन कैसे गो थ्रू होना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस करने के जो तरीके हैं उसको आप वैसे ही करोगे, उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। तो वो 100 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो इसी हिसाब से करने हैं, मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब, हाँ, अब बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में अभी तक क्या था,
सभी आ रहे थे, कोई भी उठ के आ रहा था, बता रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, अरे कोई भी कर देगा, 25 में से 25 कर देगा। रीजनिंग अभी भी इजी आ रही है, लेकिन मेरी बात सुनो, सिटिंग अरेंजमेंट को इन्होंने इतना हाई बना दिया है, 4 से 5 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछ ले रहे हैं। आप ये समझो सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा रीजनिंग टफ आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ रीजनिंग को लेंदी कर दिया है लास्ट के कुछ शिफ्ट्स में। आप ये मान करके जाओ कि अगर आपके शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन आ गए, तो आपकी स्पीड कैसी है सिटिंग अरेंजमेंट? आप क्या आराम आराम से बिठा रहे हो, धीरे धीरे एरो बना रहे हो, मस्त ऐसा ऐसा, 1 2 3 4 5 इतना बिठा दिया इसको। आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, इसमें स्पीड बढ़ाइए। सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, सीरीज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है? तो सीरीज के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। लोग फंस जा रहे हैं, लोग फंस जा रहे हैं सीरीज में जा करके, उनके साथ ये हो रहा है, पता चला कि क्लिक नहीं कर पा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो सीरीज के क्वेश्चन देख करके जाना, क्योंकि 25 के 25 क्वेश्चन करने लायक हैं, लेकिन लेंदी हो गए हैं, आपको टाइम लगने वाला है। जो लोग 10 मिनट में रीजनिंग करने की सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं भाई, रीजनिंग को 10 मिनट में आप नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा कोई ब्रिलियंट होगा वही कर पाएगा 10 से 12 मिनट में। आप मान के चलो 14+ मिनट्स आपको लगने वाले हैं, अगर आपकी स्पीड ठीक नहीं है तो आपको इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो अपनी स्पीड पर प्रॉपर काम करिए, बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है? आगे बात कर लेता हूँ। बाकी हाँ, सारे क्वेश्चन डुएबल है रीजनिंग में, जैसे भी आ रहे हैं सिलाओ ग्लॉक के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज वगैरह के क्वेश्चन में दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है? और चेतन भगत, ठीक है भाई, चेतन भगत को आप पढ़ करके जाना। और शशि थरूर, शशि थरूर, ये सारे वो लोग हैं, शशि थरूर, ये सारे वो लोग हैं जिनके क्वेश्चंस, मतलब जिनके बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और बाकी नंबर्स, चेतन भगत की बुक पहचानना आसान होती है, क्योंकि उसमें नंबर्स होते हैं, जैसे टू स्टेट्स आपने मूवी देखी होगी, तो वो उन्हीं की है, ठीक है? तो अ गर्ल एट मतलब मतलब कुछ ऐसा नंबर था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो आप एक बार देख लेना। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक ठीक। अच्छा हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर में आपको मैं बता दूं, गवर्नर्स
और सीएम, इनको थोड़ा पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन किसी-किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो या तो गवर्नर या तो सीएम, 2 में से एक चीज़ पूछ ले रहा है, आप ध्यान देना, ठीक है? जैसे किसी शिफ्ट में शायद मणिपुर के किसी गवर्नर या सीएम के बारे में पूछा था। स्टैटिक की बात कर लेते हैं, डांस फॉर्म से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से लगातार। बाकी करंट अफेयर्स से 4 से 5 सवाल तो आपके लिखे ही हैं, वो तो हर शिफ्ट में लिख के आ चुके हैं, ठीक है? 4 से 5 आपके क्वेश्चन गिरे हालत में करंट अफेयर्स के हैं, मस्ट पढ़ करके जाइए और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अपनी वही रहने वाली है, उसी से आप करके आपको आना है, ठीक है? तो बाकी यही सारे मेजर चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं और आपको ध्यान क्या रखना है, 100 क्वेश्चन में वही गो थ्रू होना है वैसे ही कि फर्स्ट टू 100 आपको जाना है, लेकिन जाना वैसे ही है कि पहले सारे ईज़ी क्वेश्चन्स एक बार में देख लेने हैं, देन सारे मॉडरेट देख लेने हैं, देन सारे टफ देख लेने हैं। 100 क्वेश्चन्स के गो थ्रू आपको होना ही होना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ-कुछ सेक्शन ही छोड़ के बैठे रहो, लास्ट में सोचो करेंगे, करेंगे और आपका नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि मैथ्स और रीज़निंग अब थोड़ी-सी लेंदी हो चुकी है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, अगर आप फँस गए तो आपका टाइम वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन को पहचानना सीखो, हैंडल करना सीखो और इसी हिसाब से पेपर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।